किसी ने कहा, जिन हाथों में हिफाजत की डोर थी उन्हीं हाथों में अब खंजर और जंजीर है। पुलिस की लाठियों ने नौजवानों के हौसले को तोड़ना चाहा, लेकिन वो छात्र गांधी के रास्ते पर चल पड़े हैं। लाठी सहेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ये 21वीं सदी की गांधीगिरी है। 150 साल पैदा हुए गांधी के रास्ते पर 15 साल के लड़के भी चल पड़े हैं और 25 साल के नौजवान भी। जंतर मंतर पर पिछले 5 दिनों में ऐसी 50 तस्वीरें आई हैं। जंतर मंतर क्या, पूरे हिंदुस्तान से अब ये तस्वीरें आ रही हैं, जिसने देश को अब झकझोर कर रख दिया है। देश ने बेरहमी की वो तस्वीरें देखी जब ना तो तन पर वर्दी थी, ना दिल में दया और जज्बात। लेकिन हम इन तस्वीरों को आपको फिर दिखा रहे हैं और तब तक दिखाएंगे जब तक इन पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं होती जो वर्दी पहनकर कानून हाथ में ले रहे थे। क्योंकि युवाओं के जो सवाल देश का भविष्य तय करते हैं, उनके ऊपर अब और गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जी हां, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, चाहे वर्दी पहन के हो, चाहे वर्दी के संरक्षण में हो रही हो। जिस दिन दिल्ली पुलिस पर प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से पीटने और महिलाओं से बदसलूकी के आरोप लग रहे हैं, वही दिल्ली पुलिस अब एक और मुसीबत में फंसती नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस पर युवा आंदोलनकारियों पर पैलेट गन चलाने के भी आरोप लगे हैं। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर 2 दिनों में वायरल हुए। दावा है कि जंतर मंतर पर 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हुए, उस दौरान बवाल में रैपिड एक्शन फोर्स या कुछ और जवानों ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। दावा यह भी है कि यह पंप एक्शन गन है, पैलेट गन नहीं है। इसमें 12 बोर की गोली होती है, जिसके फटने से छोटे छोटे छर्रे निकलकर इंसान के शरीर में घुस जाते हैं और दर्द करते हैं, चुभते हैं। कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स भी सोशल मीडिया पर शेयर की गई, जिन रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पैलेट गन से फायर हुआ है, पैलेट गन से घायल हुए हैं। सफदरजंग अस्पताल की एमएलसी रिपोर्ट में एक पत्रकार के शरीर पर पैलेट इंजरी मार्क्स दर्ज हैं, ये रिपोर्ट पे लिखा गया है। घायल शेख इरशाद मंसूरी का दावा है कि उनके गर्दन और चेहरे से 2 सर्जरी के जरिए पैलेट्स निकाले गए हैं। पैलेट मतलब छर्रे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने भी एक ट्वीट किया और बताया कि प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन चलाने वाले सभी दावे भ्रामक हैं, गलत हैं। हमारे सहयोगी प्रियांक त्रिपाठी भी दावों का सच जानने के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचे। यहां पर विक्टिम कैमरे के सामने तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने बताया वो बहुत चौंकाने वाला है। सुनिए जरा। I'm joined with one of the victims in this case. We are not going to show his face, obviously, because his privacy is very important. But let me show you the kind of injuries which has been there. These are the small wounds which has happened because of the pellets which have been used, and the kind of scary thing which has been there is very alarming. Times Now is the only channel which has managed to, but we are certainly respecting the privacy of the victim in this case. पैलेट गन का मामला बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी भी आज दावा कर रहे हैं सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों पर कथित तौर पर पैलेट गन से फायर किया गया। राहुल गांधी साहिल नाम के लड़के के साथ आज आए मीडिया के सामने और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनिए उनको। ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है। मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। धर्मेंद्र प्रधान is a criminal education minister. He has to be removed. He is a symbol of the collapse of our education system. He has to go. He is the reason my brother has got shot. मेरा नाम साहिल है। मैं बस अपने लिए जस्टिस की मांग करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। पैलेट गन से बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन ये पूरी तरह सुरक्षित भी नहीं कही जा सकती। करीब से फायर किए जाने पर मौत हो सकती है। गृह मंत्रालय और सुरक्षा बलों के एसओपी के मुताबिक यह आखिरी विकल्प होता है किसी प्रदर्शन पे चलाने का। इससे कमांडिंग अफसर जैसे डीएसपी, एसपी या सीआरपीएफ कमांडेंट के आदेश पर ही यह फायर किया जा सकता है। सामान्य स्थिति में तो मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बाद ही आप पैलेट गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ ने जब इसकी जांच भी शुरू की है कि पैलेट गन का इस्तेमाल कैसे किया गया 20 जुलाई को। दादर से, मुंबई के दादर से भी पुलिस को शर्मसार करने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें साफ दिखाई देता है कि एक पुलिस वाला एक महिला के साथ कैसी शर्मनाक हरकत कर रहा है।
वर्षा गायकवाड़ ने इसको ट्वीट किया है, पोस्ट किया है। उसी की बिना पर हम आपको दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि ये पुलिस वाला महिलाओं के साथ ज्यादती कर रहा था, गलत जगह हाथ लगा रहा था। लेकिन पुलिस अपनी गलती कहां मान रही है? मुंबई पुलिस ने भी इस वीडियो को लेकर अपना तर्क अब दे दिया है। पुलिस वाले का ध्यान कहीं और था, उसने ये जानबूझकर नहीं किया था। लेकिन मुंबई पुलिस भूल रही है कि ये सोशल मीडिया का दौर है, चारों तरफ कैमरे ऑन हैं, जनता को सब दिखाई दे रहा है और कैमरे से कुछ छुप नहीं पाता है। मुंबई से एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पवन सांगले नाम का कांस्टेबल छात्रों को नकली ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी दे रहा है। तो ये पुलिस वाला जिस तरीके से जेनजी को धमका रहा था, आंदोलनकारी बच्चों को, इन लोगों ने वो शूट कर लिया। यहां पर भी पुलिस की चालाकी नहीं चली। ऑडियो और वीडियो दोनों साफ साफ सुनाई और दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पवन सांगले को अब सस्पेंड कर दिया गया है कि कैसे वो ड्रग्स डाल देने की धमकी करता है। इधर दिल्ली में सवाल उठ रहे थे कि सादी वर्दी में पुलिस के डंडे को लेकर वो कौन लोग घूम रहे हैं जो छात्रों को पीट रहे हैं। अब वो तस्वीर भी क्लियर हो रही है। खुद को गौरक्षक दल का बताने वाले कुछ लोग खुद ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह दावा कर रहे हैं कि उन्हें तो खुली छूट मिली है, वो ऐसे ही गुंडागर्दी करेंगे। आप देखिए कि लोग पुलिस के डंडे लिए हुए हैं, सुनिए इनको जरा। दिल्ली के कनॉट प्लेस पर ही वीडियो बना, पीछे दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन भी दिखाई देती है। तो क्या दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को हायर किया है, कॉन्ट्रैक्ट पर लिया है? इसका जवाब भी दिल्ली पुलिस को देना होगा। वहीं दूसरी तरफ हिंदू रक्षक दल भी यह कह रहा है कि 26 जुलाई को दिल्ली पहुंच रहे हैं और प्रदर्शनकारियों को बेहद अभद्र भाषा का इस शब्द का इस्तेमाल किया, मैं वो बोलना भी नहीं चाहता हूं। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की बात ये हिंदू रक्षक दल बोल रहे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सुन रहे होंगे इन लोगों को, इनको कानून हाथ में लेने से रोकेंगे। हिंदू रक्षक दल है ये, धमकियां दे रहे हैं किस तरह, जिससे सरकार बातें कर रही है, जिस ग्रुप से, सीजेपी से, उसके खिलाफ पुलिस की तरफ से खड़े होकर ये उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि वीकेंड आ गया है, सैटरडे संडे आ रहा है, आज फ्राइडे की शाम है, दिल्ली के चारों तरफ पुलिस ने जबरदस्त बैरिकेडिंग की हुई है। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन जो सेंट्रल दिल्ली के है, उसके आसपास के 15-17 स्टेशन 2-3 दिनों से लगातार बंद किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार से मैं ये उम्मीद करता हूं कि उनकी पुलिस ऐसे लोगों को, जिनको मैंने अभी दिखाया, चाहे वो वर्दी में थे, चाहे वो नॉन वर्दी में थे, चाहे वो धमकी दे रहे थे, ऐसे लोगों को रोकेगी। ये बैरिकेडिंग जो दिल्ली के चारों तरफ लगाई गई है, इनको रोकने के लिए लगाई गई होगी, छात्रों को नहीं, क्योंकि छात्रों को तो प्रोटेस्ट करने का अधिकार देश के संविधान ने दिया हुआ है, कानून ने दिया हुआ है। एक तरफ पुलिस पर आरोप लग रहे हैं तो दूसरी तरफ जेनजी प्रोटेस्टर्स ने भी दिखा दिया है कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। मुंबई से ऐसी तस्वीर सामने आई। रिया आहिर नाम की एक मॉडल है, वो प्रोटेस्ट पे पहुंची थी। ये तस्वीर आपने खूब देखी होगी। अब उनके साथियों को पुलिस ने हिरासत में लिया तो वो शांतिपूर्ण ढंग से पुलिस वैन के सामने ऐसे डट गई जैसे वो बहुत बड़ा एक तरीके से संदेश दे रही हो कि हम पुलिस से नहीं डरेंगे, पुलिस की जातियों से नहीं डरेंगे। Did not show my anger towards them. They did not show me arrogance towards me. They said कि मैडम प्लीज आप करते रहो, आप करते रहो। मैंने बोला they were like they will leave them आगे जाके छोड़ देंगे। I'm like if you gonna drop them there, you rather drop them there.